ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हो, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है, ये बताना जरूरी है। लालू जी, ये हमारे राहुल जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को ये बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के 2 सिपाहियों के नाम पर गिरा दिया था ना। नीतीश बाबू, आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था 1 साल के अंदर। और नीतीश बाबू, आपको यह भी बताना जरूरी है कि इंदर गुजराल की सरकार को 8-9 महीने में इसलिए गिरा दिया गया कि उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि मुझ पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक बिहारी एंगल भी था, चारा घोटाले का। तो नीतीश जी, यही ना विरासत है आपकी? अब इसी को लेकर चले आए हैं आप क्या? कहीं शराब पर जबरदस्त घोटाला है, कहीं बंगाल में करोड़ों रुपए मिलते हैं फ्लैट से, बाकी हजारों करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला जनता के सामने है। तो नीतीश जी, आजकल जिसके साथ आप खड़े हैं उसमें एक तो उनके बड़े नेता को सजा मिल चुकी है 5-5 केस में, आगे कई लोग आरोपित हैं। तो यही कुनबा जोड़ने के लिए आप दिल्ली आए हैं क्या? तो हम नीतीश बाबू को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि ये देश इस प्रयोग से बहुत आगे चला गया है। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, स्टेबिलिटी।